मध्य प्रदेश सरकार ने जन्माष्टमी के पर्व को धूमधाम के साथ मनाने का फैसला लिया है। जन्माष्टमी से पूर्व सीएम ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश दिया। कहा, सांदीपनि आश्रम, नारायण धाम, अमजेरा धाम और जानापाव धाम को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये चारों धाम मध्य प्रदेश के भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करते हैं, जिसके कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के इन धामों को जन्माष्टमी के साथ भी स्मरण करें और जन्माष्टमी के बाद भी सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। मध्य प्रदेश की सरकार को आने पर कांग्रेस के सवालों पर वीडी शर्मा का पलटवार। कांग्रेस पर झूठ, छल, कपट की राजनीति करने का लगाया आरोप। वीडी शर्मा ने कहा, जन्माष्टमी का पर्व हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बड़े पैमाने पर आयोजन कराने के लिए सीएम का आभार। मैं तो मध्य प्रदेश की सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जन्माष्टमी के पर्व पर उन्होंने बड़े पैमाने पर आयोजन करने का जो तय किया है, ये मध्य प्रदेश की जनता इस बात के लिए आभारी है। और कृष्ण किसी दल के नहीं है। कोई भी भारतीय संस्कृति में, धर्म अध्यात्म में कोई किसी दल या किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं होते हैं। समाज में, समाज के लिए जिन बातों की जरूरत है, इसलिए संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो प्रयास है, हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। और कांग्रेस का काम तो केवल भ्रम फैलाना ही है, लेकिन जनता इन्हें अच्छे तरीके से जानती है। भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट महिलाओं के लिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। कार्यक्रम के तहत प्रदेश की महिलाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। प्रदेश में स्कूलों और शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में अंतरिक्ष विज्ञान पर केंद्रित सम्मेलन, कार्यशाला और प्रदर्शनी की गई आयोजित। अभियान में योगदान देने वाली महिला वैज्ञानिकों को भी शुभकामनाएं दी गईं। छात्रों की मांग पर प्रदेश विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य करने और सहयोग करने का आश्वासन भी दिया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्पेस साइंस की बात आ रही है और इस तरह से नई टेक्नोलॉजी में निश्चित रूप से हमारे अपने इस पूरे अभियान अपने सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ, आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। तो स्वदेशी शक्लें की जो आपने कल्पना की, मैंने उसको नोट किया है। प्रदेश सरकार तुरंत उस दिशा में विचार करेगी, जो हो सकता वो जरूर करेंगे। मेरी अपनी ओर से बजट नोट करेंगे। कोल लेवी वसूली घोटाला केस में सौम्य चौरसिया के करीबी को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया। मनीष उपाध्याय को ईडब्ल्यू की रिमांड पर भेजा गया। कोर्ट ने पूछताछ के लिए ईडब्ल्यू को रिमांड पर सौंपा। 30 अगस्त को मनीष उपाध्याय की कोर्ट में पेशी होगी। कांग्रेस की सरकार में कि इसमें ये भ्रम का वातावरण फैला रहे हैं। सिंडिकेट बनाकर 2000 करोड़ से अधिक की अवैध उगाही की गई। कांग्रेस की सरकार में कि इसमें ये भ्रम का वातावरण फैला रहे हैं और इस तरीके से जनता के समक्ष जब हम विषय ले जाते रहे लगातार, तो इसको अन्य तरीकों से भी झुठलाने का कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये सिद्ध हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और उस समय हमारे महिला मोर्चा व अन्य आंदोलनों के माध्यम से जिस विषय को हमने छत्तीसगढ़ के हित में, जनता के हित में उठाया, वो अब जाके सही सिद्ध हो रहा है और उस पर मुहर लगाई है हाईकोर्ट ने। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने रायपुर सेंट्रल जेल जाकर विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात की। घटना को लेकर देवेंद्र यादव से चर्चा की। सचिन पायलट ने बलौदाबाजार हिंसा को दुर्भाग्यजनक हिंसा करार दिया। पायलट ने कहा, बलौदाबाजार की घटना सरकार की नाकामी का नतीजा है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई। वहाँ जो हिंसा हुई उसको नियंत्रण करने में वहाँ ऐसे हालात बनाए लिए सरकार प्रशासन की नाकामी रही कि वहाँ ऐसे हालात बने। और
सरकारी समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, ये सब लोगों का ना तो संरक्षण और ना सुरक्षा ये सरकार दे पा रही। राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में अरेस्ट किया और घर जाकर उनको पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया। वो पूरा कोऑपरेट कर रहे थे। बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के उनके ऊपर तमाम तरह की धारा लगाई गई और उनको अरेस्ट कर जबरदस्ती यहाँ जेल में रखा गया है। ये मैं समझता हूँ बहुत गलत उदाहरण सरकार पेश कर रही है। बलौदा बाजार हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर में सियासी घमासान। बस्तर से कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने भाजपा सरकार पर षड्यंत्र रचकर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का लगाया आरोप। पुलिस के माध्यम से जो कार्रवाई कराई, गिरफ्तारी कराई, वो उचित नहीं था। न उससे घटना से कोई लेना देना यादव जी का नहीं था। इस तरह के बीजेपी काम कर रही है। हम तो चाहते हैं कि ये तो बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी के द्वारा ऐसा काम किया गया है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने किया पलटवार। कांग्रेस पार्टी को राजनीति नहीं करने की दी नसीहत। कौशिक ने कहा, कानून मामले में अपना काम कर रहा है, साक्ष्यों के आधार पर ही गिरफ्तारी की जा रही है। मैं समझता हूं कानून से बड़ा कोई नहीं है। कांग्रेस इस पे राजनीति न करे बल्कि कानून का पालन करे और जो भी उस दायरे में आएंगे, बलौदा बाजार की घटना ऐतिहासिक घटना मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में रहे तब भी और उसके पहले भी और अभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि कोई कलेक्ट्रेट को जला दे, कोई एसपी कार्यालय को जला दे। और इतने बड़े दुस्साहस करने का काम इनके नेताओं के द्वारा किया गया है, तो कानून के परिधि में जो आएगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बलौदा बाजार हिंसा के लिए भारतीय जनता पार्टी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, सरकार मामले में लीपापोती का काम नहीं करती तो एक घटना नहीं होती। सरकार मामले को छिपाने के लिए कांग्रेस के खिलाफ साजिश रच रही है। मई के दरमियानी रात को मालकोनी में जो विरोध पुलिस पास लगा हुआ है, सरकारी समाज के युवा जैन खान को काटा गया था और समाज द्वारा जब एफआईआर कराने की बात की, स्थानीय पुलिस द्वारा एफआईआर भी दर्ज नहीं किया गया। 17 तारीख को जब समाज के 4-5 हजार लोग इकट्ठा हुए तो एफआईआर दर्ज की गई और मामले को रफा दफा करने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार के जो पीएचई विभाग में टंकी बनाने का काम कर रहे थे, ऐसे 3 मजदूरों को गिरफ्तार करके घटना को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। नायता मुंडला में 17 मकानों पर चला निगम का बुलडोजर। RI2 सड़क पर आ रहे मकानों पर चला बुलडोजर। प्रभावित 35 परिवारों को पीएम आवास में फ्लैट में किया गया शिफ्ट। आज मुंडला नायता में RI2 मार्ग के बाधक में जो इंक्रोचमेंट सरकारी भूमि पर किया गया था, उसमें 17 मकान थे, उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कितने मकान हैं? इसमें 17 मकान हैं और इसमें 37 परिवार रहते हैं और सभी परिवारों को ऐसे शिफ्ट किया जा रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको सभी को फ्लैट दिए गए हैं। ये शहर का यातायात व्यवस्था और शहर के विकास के लिए शहर प्रस्तावित किया गया है और उसी के तहत इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। बिलासपुर में कोचिंग सेंटर्स पर नगर निगम